कहाँ है राजकिरण? दीप्ति नवल ने क्या कहा? राजकिरण महतानी, जिनका जन्म 17 जून 1949 को मुंबई में हुआ था, 80 और 90 के दशक की हिंदी फिल्मों में एक चमकता हुआ नाम थे। लेकिन जिस तरह उन्होंने फिल्मी दुनिया में चुपचाप कदम रखा, उसी तरह वे गुमनामी में खो भी गए। आज भी उनकी लापता होने की कहानी बॉलीवुड की सबसे रहस्यमय कहानियों में से एक मानी जाती है। राजकिरण का जन्म मुंबई के एक सिंधी परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1975 में बी.आर. इशारा की फिल्म कागज की नाव से की थी, जब वे 26 वर्ष के थे। शुरुआत में उन्हें सहायक भूमिकाएं मिली। 80 का दशक राजकिरण के करियर का स्वर्णिम समय था। उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया और धीरे धीरे एक रोमांटिक हीरो के रूप में स्थापित हो गए। उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्में हैं: कर्ज 1980, ऋषि कपूर के साथ एक अहम सहायक भूमिका। अर्थ 1982, महेश भट्ट की इस संवेदनशील फिल्म में उनका किरदार बेहद सराहनीय रहा। तेरी मेहरबानियां 1985, बुलंदी 1981, न्याय 1989 और अन्य। इन फिल्मों में उन्होंने अपनी अभिनय क्षमता का पूरा परिचय दिया। राजकिरण अपने दौर में एक ऐसे अभिनेता थे जो बिना ज्यादा शोर के गहराई से अभिनय करते थे। 90 के दशक की शुरुआत में जब बॉलीवुड में नए सितारे उभरने लगे, तो राजकिरण को काम मिलना कम हो गया। कहा जाता है कि काम की कमी और पारिवारिक कलह के चलते वे डिप्रेशन में चले गए। 1994 में उन्होंने आखिरी बार टेलीविजन पर शेखर सुमन के लोकप्रिय सीरियल रिपोर्टर में अभिनय किया। इसके बाद वे पूरी तरह फिल्मी दुनिया से गायब हो गए। राजकिरण की गुमशुदगी एक रहस्य बन गई। 2011 में अभिनेत्री दीप्ति नवल ने दावा किया कि उन्होंने राजकिरण को न्यूयॉर्क में टैक्सी चलाते हुए देखा। इस दावे ने एक बार फिर मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री का ध्यान उनकी ओर खींचा। इसी साल 2011 में अभिनेता ऋषि कपूर ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और राजकिरण के भाई से संपर्क किया, जिन्होंने बताया कि वे अटलांटा के एक मानसिक अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि इस दावे का राजकिरण की पत्नी और बेटी ने खंडन किया। उन्होंने कहा कि वे पिछले 10 सालों से भी अधिक समय से लापता हैं और उनका कोई ठोस सुराग नहीं है। 2025 तक राजकिरण का कोई पता नहीं चल पाया है। उनका लापता हो जाना न केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी है, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी एक दुखद अध्याय है। आज भी उनके चाहने वाले उम्मीद करते हैं कि एक दिन कहीं से कोई खबर आए और राजकिरण फिर से सबके सामने आए। क्या आप भी राजकिरण को याद करते हैं? कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।